तो यार मेरे को ना भाई एक गाड़ी लेनी थी, समझ में नहीं आ रहा कौन सी लूँ, डीजल लूँ, पेट्रोल लूँ, क्या ना लूँ। अरे डीडी भाई से पूछते हैं। डीडी भाई जय श्री राम। जय श्री राम, क्या हालचाल? हाल चाल ठीक है यार। मुझे एक बात तो बता दो यार, मेरे को एक गाड़ी लेनी थी। हाँ? पेट्रोल लूँ, डीजल लूँ, समझ में नहीं आ रहा यार क्या खर्चा होगा कल के दिन को खरीदने के बाद। थोड़ा बता सकते हो इस बारे में? मेंटेनेंस का डाउट है बहुत बड़ा, क्योंकि आज देखो हाथी खरीदना तो हर कोई ले ही लेता है, ले लेता है, पर पालने में दिक्कत होती है। सही बात है भाई आपकी। मेंटेनेंस हर कोई ध्यान में नहीं रखता, लोग गाड़ी ले तो लेते हैं पर मेंटेनेंस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में मेंटेनेंस के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा कि मेरी किया सेल्टोस डीजल बेस मॉडल क्या मेंटेनेंस है इस गाड़ी की और क्या नहीं है। तो दोस्तों गाड़ी चलाने में हाथ मेरा पक्का है, क्योंकि मेरे पे फोर्ड इको स्पोर्ट थी, 2 लाख 2.5 लाख किलोमीटर वो भी चल चुकी है, 2 लाख प्लस ही चल चुकी है। अभी लीजिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10,000 तो मैं इसको भी चला चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो गाड़ी की मेंटेनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को लगता है गाड़ी लेने से पहले सबको देखनी चाहिए। अब मेरे पास सेल्टोस खड़ी है तो मैं आप सबको सेल्टोस की ही मेंटेनेंस बताता हूँ कि इस गाड़ी की क्या मेंटेनेंस है, कितने टाइम पे क्या चीज़ें जवाब दे जाती हैं, कितने टाइम पे क्या चीज़ें आपको चेंज करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों देखो, पेट्रोल गाड़ी की जो मेंटेनेंस रहती है और जो डीजल गाड़ी की मेंटेनेंस रहती है, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आप लोग चाहो कमेंट में लिख देना आपको पेट्रोल गाड़ी की मेंटेनेंस जाननी है, उसके अंदर क्या क्या चेंज होता है, कितने टाइम पे क्या चीज़ चेंज होती है पेट्रोल गाड़ी के अंदर, तो उसके ऊपर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। अब दोस्तों गाड़ी लेने से पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी रिक्वायरमेंट आप सबको बताता हूँ। मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा है, दिन के 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली जाती है नाना करते हुए। तो मुझे ये पता था कि मेरी गाड़ी ज़्यादा चलने वाली है, इसलिए मैं पेट्रोल की तरफ ना जाके डीजल की तरफ गया, जो कि इनिशियली पेट्रोल से थोड़ी महंगी पड़ती है। लेकिन आज के टाइम में मैंने 10,000 किलोमीटर चला दिया है, तो कहीं ना कहीं फ्यूल में मेरी उस चीज़ की कॉम्पनसेशन हो गई है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको गाड़ी कितनी चलानी है, किस जगह पे चलानी है, कैसे टेरेन में चलानी है, वो सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन डीजल गाड़ी का एक सिक्के का पहलू ये भी है कि इसके अंदर जो मेंटेनेंस रहती है वो पेट्रोल गाड़ी से कहीं ज़्यादा रहती है। तो अब सीधा मेंटेनेंस के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो डीजल गाड़ियों में मेंटेनेंस वाली चीज़ है, अब BS6 फेज 2 आ चुका है, आप सबको पता है। तो डीजल गाड़ियों में एक नई चिरांद आ गई है जिसे हम AdBlue के नाम से जानते हैं, या फिर जिसे यूरिया भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप सबको दिखा देता हूँ, जितनी भी डीजल गाड़ियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी सबके अंदर AdBlue डलता है। पहले मीटर में दिखा देता हूँ, या फिर पहले मैं आपको वहाँ फ्यूल गेज पे दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी डीजल गाड़ी है, तो यहाँ पे डीजल की मार्किंग है और यहाँ पे AdBlue की मार्किंग है, जिसे DEF भी कहा जाता है। अब ज़्यादा महंगा तो नहीं आता, बट मेंटेनेंस की वीडियो है तो ये भी एक इस चीज़ का पार्ट है। ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, अभी सस्ता सा आ जाएगा, 400-500 रुपये का आपका फुल करके दे देंगे टॉपअप करके। आजकल कंपनियां मैं बता देता हूं खेल कर रही हैं, आप नई गाड़ी खरीदते हो तो उसमें फुल करके नहीं देते, तो खरीदने से पहले अपना DF फुल करवा लेना, वो कंपनी की तरफ से होता है। दूसरा, इसका लेवल आपको अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है मीटर में। आप इस तरफ से दिखाएं, मैं उस तरफ से आता हूँ। अब गाइस देखो, इसमें अगर मैं आगे की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे आई वाले पे, यहाँ पे एक तो TPMS आता है और दूसरा आपका यूरिया लेवल। जब मैंने खरीदी थी तो यूरिया लेवल फुल नहीं था, 75% था लगभग इतना। आज के टाइम में कम हो चुका है और 10,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस भी आ चुकी है। सर्विस की पूरी वीडियो मैं आप सबको एक मतलब अलग से बना के दिखाऊंगा। और फिलहाल आप इतना ही देख लो कि इसके अंदर 75% AdBlue आया था और कुछ उसके अंदर कम हो चुका है। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अब किया क्या करती है, अपनी जो सेल्टोस है डीजल के अंदर बेस मॉडल से ऑल 4 डिस्क ब्रेक देती है। अब डिस्क ब्रेक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेंटेनेंस में आपके जो डिस्क पैड हैं वो भी काउंट हो जाते हैं। डिस्क पैड की बात करूँ तो आज के टाइम में ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, लगभग और 5,000 चल जाएगी तो इसके डिस्क पैड फिर 50% लाइफ पे आएंगे। यानी कि जो किया सेल्टोस है डीजल के अंदर, उसके चारों डिस्क पैड की लाइफ जो रहती है वो लगभग 30,000 किलोमीटर की रहती है। अगर मैं इसके डिस्क का प्राइस का बात करूं तो आप बाहर से करवाओ या फिर किया से करवाओ, 1500 से लेके 2000 के बीच में इसका एक डिस्क पैड आपको पड़ जाएगा। और अगर आप चारों चेंज करवाओगे तो 6000 से लेके 8000 की रेंज में आपके चारों डिस्क पैड चेंज होने वाले हैं। और डिस्क पैड की जो लाइफ है वो टोटली डिपेंड करती है आपके ड्राइविंग के ऊपर। अगर आप ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करते हो तो लाइफ और ज़्यादा कम भी हो सकती है। बाकी इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हो तो
आपके डिस्क पैड काफ़ी ज़्यादा चलने भी वाले हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि स्पीड कमी नहीं करते, कट मार के निकाल देते हैं, तो उनकी भी जो डिस्क पैड की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा चलेगी। अब दोस्तों अगली चीज़ के बारे में बात करें जो कि मेंटेनेंस में काउंट होने वाली है, वो है आपकी गाड़ी के टायर। अब टायर एक ऐसी चीज़ है जो कि गाड़ियों के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा चल जाती हैं। लगभग सेल्टॉस को ही रेफरेंस में रख के बताऊँ तो इसके जो टायर है वो ऑन एन एवरेज 50,000 किलोमीटर तक चल जाते हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूँ, डिस्क पैड की तरह टायर भी आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रफ चलाते हो, बैठते ही पंजा दबा देते हो और मतलब बर्नआउट मारते हो, तो वहाँ पे आपके टायरों की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अंदर कंपनी से मुझे गुडियर के टायर मिले हैं, जिनकी मैं शक्ल आपको एक बार दिखा देता हूँ। आ जाओ दोस्तों, ये गुडियर के टायर हैं और कोई ऐसा कोई खास टायर नहीं है, ऐसी एवरेज सा है, चलने चलाने में तो ठीक है। पर हाँ, ये ऐसे टायरों की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये टायर भी कम से कम नहीं तो 50 से 60,000 किलोमीटर आराम से चलने वाले हैं। और मैं वैसे ज़्यादा हाई फाई भगाता भी नहीं हूँ इनिशियली, वैसे तो तेज़ चला ही लेते हैं थोड़ी बहुत हाईवे वगैरह पे 100-120 तो चल जाएंगे 50-60,000 किलोमीटर तक। अब दोस्तों इसी टायर के टॉपिक के ऊपर मैं अपने इस भाई से पूछना चाहता हूँ, ये बलेनो ओन करते हैं पेट्रोल में, तो आपके टायर कितने चल जाते हैं? अभी तक एक बार भी चेंज नहीं हुआ 6 साल में। 6 साल चला लिए, 45,000 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा। और अब टायर थोड़े ऐसी कंडीशन में आ गए हैं, हाई स्पीड में ब्रेक मारो रुकती है, पर थोड़ा ना जैसे कर्व आते हैं ना, उन पर छोटे छोटे ब्रेकर रहते हैं, ऐसा लगता है आगे से तो ऐसे जा रही है पर पीछे से ड्रिफ्ट मारती हुई जा रही है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि टायरों की साल की भी लाइफ होती है और किलोमीटर की भी लाइफ होती है। अब आपके टायर के जो साल है वो खत्म हो चुके हैं, अब आप उन्हें चेंज करवा लें। दोनों ही खत्म हो गए हैं। और अगर टायरों के प्राइस की बात करूं तो सेल्टोस का कुछ आइडिया है आपको कितना हो जाएगा? कम से कम एक टायर इसका आना चाहिए 5,000 रुपये का तो होना चाहिए। नहीं, ये तो आपने ज़्यादा ही सस्ते बोल दिए। इस गाड़ी के टायर वैसे तो टायर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा टायर लोगे तो महंगा आएगा, सस्ता लोगे तो 20,000 में भी चारों टायर डल जाएंगे। बट एक एवरेज बता देता हूँ, इसके टायर आपको 25 से 30,000 के बीच में जो बढ़िया टायर होते हैं, मतलब जो वैल्यू फॉर मनी टायर होते हैं, वो मिल जाएंगे। बाकी बलेनो के आपके 15-18 हज़ार तक के आ जाने चाहिए। मुझे लगता है बलेनो के 20,000 के आ जाने चाहिए। 15-18 हज़ार के बलेनो के भी आ जाएंगे। तो दोस्तों बढ़ जाते हैं मेंटेनेंस की नेक्स्ट चीज़ की तरफ। जो मेंटेनेंस का सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है सर्विस। अब एक गाड़ी की सर्विस जो होती है वो या तो 1 साल में हो जानी चाहिए, या फिर एक आम तौर पे 10,000 किलोमीटर चलने के बाद एक गाड़ी की सर्विस हो जानी चाहिए। ऑयल डलता है, फिल्टर डलता है और ब्रेक पैड मैंने आपको बता ही दिए। एक बार मैं आपको इंजन दिखाता हूँ सेल्टॉस का, कितना सुंदर दिखता है। तो दोस्तों सेल्टॉस में इसकी इंजन की सर्विस होती है, ऑयल फिल्टर डलता है, एयर फिल्टर डलता है, और भी जो मैकेनिक भाई होंगे उन्हें पता होगा जो भी चीज़ें डलती हैं। तो मैं एक आपको एस्टीमेट बताता हूँ। इस गाड़ी की एक सर्विस हो चुकी है। फर्स्ट सर्विस जो होती है वो फ्री होता है, उसके अंदर आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, ना तो लेबर चार्ज लगता है, ना ही गाड़ी के अंदर कुछ डलता है। वो एक बेसिक चेकअप होता है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में ना तो ऑयल चेंज होता है, ना फिल्टर चेंज होते, ना ब्रेक पैड चेंज होते, ना टायर चेंज होते। तो फर्स्ट सर्विस आपकी बिल्कुल 0 कॉस्ट पे होती है। मेजर पता लगता है कि सेकंड सर्विस का जो कि फ्री होती है, आपकी लेबर चार्ज नहीं लगती, बट गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल वगैरह जो चेंज होने वाली चीज़ें होती हैं, जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, वो चेंज होते हैं सेकंड सर्विस के अंदर। तो अगर आप एक सस्ती सर्विस करवाने जाओगे, यानी कि बाहर से करवाना चाह रहे हो, अपने लोकल किसी मैकेनिक से करवाना चाह रहे हो, तो 5,000 तक की हो जाएगी। अगर आप कंपनी से करवाओगे तो उसमें लेबर चार्ज वगैरह के वो फालतू के चार्ज लगा के 7,000 7,500 तक का आपका बिल बन सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सस्ती सर्विस हो गाड़ी की, तो आप आ सकते हैं गुडविल कार केयर, बुढ़ाना चौक, नहर पार, फरीदाबाद में। वो मेरा नाम ले देना, वहाँ पे आपको डिस्काउंट कर देंगे। तो दोस्तों एक गाड़ी की मेंटेनेंस में जो मोटी मोटी बड़ी चीज़ें होती हैं वो तो सब यही थी। बाकी एक सर्विस पे आपकी जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो एक बारी चेक किए जाते हैं, जैसे कि अपना ब्रेक ऑयल होता है, ये भी कंपनी पे डिपेंड करता है ब्रेक ऑयल की, वो कितना अच्छा ऑयल है, और उस हिसाब से कम होता है। तो इसको भी एक बारी आपको चेक कर लेना रहता है कि ये टॉपअप हो जाए टाइम से, वरना ब्रेक में आपके इशू आ सकता है। दूसरा आपका कूलेंट रहता है, तो आपको कूलेंट का लेवल भी चेक करके रखना होता है, ताकि गाड़ी कहीं पे भगवान न करे ओवर हीट हो जाए, आप कहीं बाहर जाएँ, लंबे रूट पर जाएँ, तो एक बार ये सब चीज़ें चेक कर लेनी होती हैं। और यहाँ पे आपका वाइपर का पानी वानी डलता है, वो तो आप नॉर्मली डालते ही रहते होंगे। तो यही थी एक गाड़ी की मोटी मोटी सर्विस, इतनी ही मेंटेनेंस होती है एक गाड़ी की। अगर इससे अलावा कुछ हो मेरे से छूट गया हो तो आप लोग कमेंट में लिख देना, मैं आपको वहाँ पे लिख के बता दूंगा। और बाकी अगर आप लोग चाहो कि मैं एक पेट्रोल गाड़ी की मेंटेनेंस के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग चाहो कंपैरिजन कर दो, एक पेट्रोल एक डीजल खड़ी करके उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कंपेयर मार दो, तो उसको भी
भी कंपेयर कर देंगे। आप लोगों के कमेंट करने के ऊपर है, आप लोग कमेंट करेंगे तो बना देंगे। बाकी इस मेंटेनेंस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। जल्द गाड़ी की जो सेकंड सर्विस है जिसमें चीज़ें चेंज होती हैं, जिसमें जो आपकी लेबर कॉस्ट हटा के बाकी की कॉस्ट आती है वो होने वाली है। अगर वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।